सर्कल्स अपने सारे एग्जाम्पलर निकालो, एग्जाम्पलर और एक दो क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगी, ठीक है? टेक योर एग्जाम्पलर्स, ओपन योर एग्जाम्पलर्स। 9.3 कल कर रहे थे, बड़ा अच्छा याद है इसको, इतना तुम पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, यस। मुझे दो, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, इधर रोज मिल जाता है, मैं सोच रहा था। पासवर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने के ले रहे हो, पढ़ लो। यहाँ बैठ के बाहर आओ, क्या करोगे? कभी बाहर शाम में आओगे, टीवी देखोगे बैठ कर? देख लेना, बाहर आओ तो सही। हाँ वही तो कह रही हूँ, इसमें क्या सोचना कि वाईफाई है जी, ये नहीं लेना, हॉटस्पॉट नहीं लेना। खोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गया था ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 करना है। कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू टेंजेंट। तो एक सर्कल है कॉर्ड PQ, मैंने इस तरह से बना ली। इट इज पैरेलल टू टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट R। तो कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, वो इस कॉर्ड को पैरेलल है, कुछ इस तरह से होगी। दिस इज कॉर्ड PQ, दिस इज टेंजेंट एट R, ठीक है? दैट R bisects angle arc PRQ। फिर कौन डिस्कनेक्ट हुआ है? महक। जैसे कि आपने पहले भी एक क्वेश्चन किया था पैरेलल वाला, राइट? इफ यू रिमेम्बर। मैंने कौन सी फेज का क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 9.3 का है। क्वेश्चन नंबर 10 किया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये, पेज 107, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस तो नहीं करने, अगर आप बेसिक का पेपर भी चेक करोगे। तो हमें देखो दो ही तीन चीजें पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर और रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट? और इसी को मैंने फर्दर एक्सटेंड किया, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया, राइट? तो PQ आ जाएगा हमारे पास। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे यहाँ पर बाइसेक्ट्स तक, ठीक है? तो यहाँ से आई कैन prove these two triangles if I take this point as S। तो आपका ट्रायंगल PSR is congruent to triangle QSR। ये तो ठीक है, आपकी ये दो लाइंस इक्वल। अभी हमने प्रूफ किया इसको, that if I take this as center, radius and tangent are perpendicular at the point of contact। तो हमारा ये एंगल R जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है? और इसी को मैंने फर्दर एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट PQ एट S। तो बाय वे ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो PS इज इक्वल टू QS। ये आएगा तो 2 मार्क्स में, अगर आएगा तो। उसके बाद SR इज इक्वल टू SR कॉमन, एंड एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल QSR इज 90 डिग्री। तो ट्रायंगल PSR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QSR, और ये होगा SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। दिस इज फॉर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और इसके बाद हम लेंगे दैट एंगल
SPR is equal to angle SQR. ये दो एंगल सेम हो गए, ठीक है। और ये जो एंगल बना है ये कॉर्ड QR ने बनाया है, आर्क QR ने बनाया है, ठीक है। और ऐसे ही जो ये वाला एंगल है दिस इज मेड बाय कॉर्ड QR, है ना। और आपका ये वाला PR ने एंगल बनाया ये वाला, तो जिससे हम कह सकते हैं दैट योर PR इज इक्वल टू RQ। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो आर्क्स भी इक्वल होंगी। एंगल ना भी सोचो, चलो ये भी छोड़ दो, अगर हम इतना डिफिकल्ट नहीं करना, ठीक है। अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल है, CP/CT से हमने कह दिया PR इज इक्वल टू QR, दैट मीन्स हमारी आर्क्स भी इक्वल होंगी। आर्क, measure of arc PR is same as measure of arc QR. Hence R bisects arc PRQ. कैंसिल करके कैंसिल ही करेंगे ना फिर वो, और x नॉट इक्वल टू 14 करके कर दिया होगा। मैं कहते रही हूँ कट कर देते हैं, पर कुछ टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती दैट यू कैन नॉट कट, या फिर आपको साइड पे लिखना होता है। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था आपकी इक्वेशन ऐसे बनती है, यहाँ पर भी x + 14 स्क्वायर रूट में आता है और यहाँ पर आता है x + 14 या x + 7 करते कुछ, तो आप क्या करते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में x + 14 इज इक्वल टू x + 14 का होल स्क्वायर प्लस कुछ साथ में आ रहा था, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है दैट वी राइट कंसिडरिंग x इज नॉट इक्वल टू 14, तब आप कट कर देते हो। पर ये फंडामेंटली सही नहीं है मैथमेटिकली। अगर आप ओल्ड स्कूल में जाओगे, ट्रेडिशनल स्कूल में या क्लासिकल थॉट में जाओगे, तो वो कट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कट नहीं करना चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक बनाना चाहिए, क्योंकि दो फैक्टर्स निकलेंगे। हाउ डू यू नो दैट x इज नॉट इक्वल टू 14? अगर x इक्वल टू 14 है तो x + 14 इक्वल टू 0 हो गया। हमारी मैथमेटिक्स का बेस ही यही है, डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 से डिवीजन आप नहीं कर सकते। अगर आपकी टीचर एक्सेप्ट करती है तो कर सकते हो, फाइनल्स में ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, बोर्ड ने किया हुआ है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, इसलिए हाँ वो कर सकते हैं। आप करते हो ना x² = x होता है, आप कहते हो x = 0 या x = 1, करते हो ना, ये x कैंसिल कर देते हो। उसमें आप एक चीज जो है वो मिस करते हो, x² - x = 0, या तो x कॉमन लिया, या तो x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू 1 आएगी। इसके बेसिस पे आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं जो गलत हो जाते हैं, राइट। देयर आर क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में जब आप कहते हो x² = x, इसका मतलब x = 1, x = 0 भूल गए, क्यों? क्योंकि हमने कट कर दिया। कट नहीं करते हैं जब तक हमें कंडीशन साथ में चाहिए होगी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तब मैंने कट किया, लेकिन एक वैल्यू x की 0 भी आती है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं एडवाइस नहीं करती, मैंने कहा था इसको कट कर सकते हो, बहुत इजीली आंसर आएगा, आपकी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, पर क्वाड्रेटिक फॉर्म करके ही हमें आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो मैं एडवाइस कभी नहीं करूंगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये हो जाएगा। आपको करना है सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज 109। हाँ, इसके बाद सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 पेज 109, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के डिफरेंट वर्जन्स हैं क्वेश्चन के जो आपको हर बार आएंगे, और इसी के बेसिस पर एक दो क्वेश्चंस और है जो मैं आपको करवाऊंगी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपने देखनी है, राइट। हाँ बेटा, मैं दे रही हूँ टाइम आपको, आराम से ही करवा रही हूँ, क्योंकि आपका एक ही चैप्टर रहता है। कंस्ट्रक्शंस तो हो जाता है, कंस्ट्रक्शंस को मैं इतना बड़ा नहीं मानती, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। रिवीजन रहती है, मैं करवा चुकी हूँ उसको एक बार बार बोल चुकी हूँ, बार बोला ना, फिर देखना पर लगाऊंगी मैं। ठीक है, इसके बाद फिलहाल के लिए आज जितना सर्कल्स हो गया ठीक है, उसके बाद फिलहाल के लिए मैं छोड़ दूंगी सर्कल्स को। आई विल स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शंस विद स्टैट्स, और इसके बाद
इन बिटवीन रिविजन करवाऊंगी, टेस्ट दूंगी तो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी आपको कवर। एक मिनट, ये सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल टचेस साइड BC ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ABC is given। अब आपको बहुत सारी चीजें इसमें वर्जन्स क्या आते हैं, समटाइम्स दे से दैट टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A टच द सर्कल, थर्ड टेंजेंट BC is drawn, ठीक है। या फिर ऐसे इसमें दिया हुआ है सर्कल टचेस साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC at P, this point is P, and extended sides AB and AC at Q and R respectively, prove that AQ is equal to half BC plus CA plus AB। बहुत सारे वर्जन है इस क्वेश्चन के। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कहा जाता है, आपको साइड्स दी जाएगी, वो मैं करवा दूंगी अभी। इसमें सिर्फ एक ही रूल यूज होता है, दैट इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अभी किसी ने कहा ना, कहां से टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जहां मर्जी उड़ा दो, जहां तक सर्कल तक जा रही है। मैम याद भी जा सकती है, बहुत बच्चे होते हैं मैम, इधर गई तो टू द सर्कल, जो सर्कल पे जा रही है, ठीक है, टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास आ गया AQ इज इक्वल टू AR, हाँ जी AQ is equal to AR, then you have BQ is equal to BP, CP is equal to CR। ये तीन चीजों क्लियर है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसको और इजी करना है ना, मैं क्या करती हूँ, इसको ले लिया x, या BQ और BP को ले लिया x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y, ठीक है, इसको y, इसको x, ठीक है। आपको पूछने को उसने क्या कहा है, प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी छोड़ दो अगर, चलो यहां तक लिख लिया सबने, क्लियर है, ठीक है। अब उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ इज हाफ BC प्लस CA प्लस AB, ठीक है। मुझे लेना है BC, CA और AB। AB को कैन आई राइट AB as AQ minus X and AC को AR minus Y, ठीक हो गया, राइट। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें राइट हैंड साइड लो, उसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास डायरेक्टली AQ आ जाएगा, राइट। मैं करूंगी हाफ, सिर्फ इसकी मैंने राइट हैंड साइड ली, हाफ BC क्या है x प्लस वाई, कैन यू सी, AC को हमने लिखा था AR माइनस वाई, और AB को हमने क्या लिखा था AQ माइनस एक्स। सबसे सिंपल वे है, इजीएस्ट वे है जो इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इसके और भी वर्जन है, वो मैं सब करवा देती हूँ अभी। x और x कैंसल, y और y कैंसल, हमारे पास आ जाता है हाफ AQ प्लस AR, और AR आपका क्या था, दोनों सेम है, तो ये हाफ इंटू 2AQ हो गया, इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया, सबसे इजी वे है। इसमें हमेशा जो टेंजेंट्स इक्वल है उनको एक इक्वल नंबर दे देना, x, बेटा सारे वही रूल्स है, देखो ना, ये अब बाकी सब उड़ा दो, ये खत्म कर दो, सॉरी नॉट दिस वन, आगे, ठीक है। आप यहां से ये चीज देखो और ऐसे ये देखो, ये
ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक टेंजेंट आपकी ड्रॉ हुई है बी से, एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है सी से, और एक टेंजेंट, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। ये आपको क्वेश्चन, आपका वर्जन एक मिल ही जाएगा पेपर में, कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर, स्कूल के पेपर सब में मिलेगा, और फाइनल्स में भी मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत वर्जन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहा जाता है। आपको AQ की लेंथ दी होगी, AQ की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये सब चीजें कही जाती है, और आपको कहा जाता है फाइंड द, तो इसी के वर्जन जो है सारे आपको मिल जाएंगे, राइट। ये होगा भी नेक्स्ट साल। चलो, यहाँ एग्जाम्पलर के ऑलमोस्ट डिफरेंट वर्जन खत्म हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट वाले मुझे करवाने हैं ना, वो करूंगी मैं। चलो आप लिखो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, हाफ AQ इज इक्वल टू हाफ AB प्लस AC प्लस BC। अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं व्हाट इज AB प्लस BC प्लस AC, क्या होता है ये? AB प्लस BC प्लस AC क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। So AQ is also equal to half into perimeter of triangle। ये भी एक वर्जन है क्वेश्चन का। हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, देखो A पॉइंट से AQ और A, क्या हो रहा है मैम फिर तो ऐसे भी आ सकता है that AQ is equal to semi perimeter of triangle ABC। बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी वर्जन हो सकता है। आपको ये भी लिखा सकता है, प्रूव दैट AQ इज सेमी पेरीमीटर। अब इसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होता है वो लिखो। नेक्स्ट लिखा रही हूँ। अब एग्जाम्पल खत्म हो गया, एग्जाम्पल के और नहीं करवाने, इतने काफी है, इतने कर लोगे अभी बहुत है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके पेपर में भी आए हुए हैं, सैम्पल पेपर में भी वैसे वाले सारे क्वेश्चंस, और बेसिक वाले पेपर में भी है तुम्हारे। ओए पार्थ, बेसिक पेपर में भी है क्वेश्चन ऐसा वाले कुछ, पढ़ लो। मतलब ये ना कहना कि मेरे काम के नहीं है क्वेश्चन ये। हाँ। तुम अपनी चिंता करो, वो लिखे ना लिखे। सच में दीक्षा, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। इफ यू आर एक्चुअली chewing your chewing gum, so you don't do this। वो साइलेंटली करते हो, अगर करते हो तो साइलेंटली ये हैबिट बनाओ, तो दैट लुक नाइस। ठीक है, सब जब नहीं करना चाहिए। च्युइंग गम लिया जाता है टू कंट्रोल योर एंजाइटी और व्हाटएवर जो भी शौक हमें हो। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी हो। चलो लिखो नेक्स्ट। चल चुप भाई, चुप चुप बिल्कुल। अब चलो लिखो। A is a point, लंबा सा क्वेश्चन है, लिखो। A is a point at a distance of 13 सेंटीमीटर। सबके पास फोन है, क्लिक करके भेज दो। कुछ होते बच्चे लिखने वाले में कितने हैं, मुझे भी बोलना उतना ही मुश्किल लगता है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आपके पास फोन है? नहीं है मैम। हाँ नहीं है। नहीं है तो फिर लिखो क्वेश्चन। हाँ जी। व्हाट्सएप चला लो बेटा, ग्रुप ऑन करो। A is a point at a distance of 13 centimeter। A is a point at a distance of 13 centimeter from center O of circle। Center O of circle of radius 5 centimeter। Of radius 5 centimeter। AP and AQ are tangents to circle। A point लिया, AP and AQ are tangents। AP and AQ are tangents to circle at P and Q। Tangent BC is drawn at point R। BC is drawn at point R, lying on the minor arc PQ to intersect circle A, to intersect AP at B and C। वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर। बेटा मैंने सारा ये फोन भेज दिया है फोन पे आपको, तभी जल्दी स्पीड अप करूँ। बस करो, मत बोलो, बस शांत। तो वही सेम क्वेश्चन है, लंबी से जब लंबी चौड़ी सी बात कही है वही हमारे पास है। ए पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस इज 13 सेंटीमीटर। दिस इज द
लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो यहाँ पर आ सकता है आपको इस पर, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी आपको टेंजेंट दिया होता है, उसकी लेंथ दी होगी। यहाँ पर आपको दिस रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द, मैम 52/3। हाँ 52/3 नहीं, radius and tangent are perpendicular at the point of contact, so OP is perpendicular to AP. आपकी AP की लेंथ कितनी आ जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम? बताओ। 12 सेंटीमीटर। AP is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल ABC का, तो वो क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC। ये 12 तो AP आया है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा था, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, तो फिर हमारे पास आ जाएगा AP इज इक्वल टू AQ, BP इज इक्वल टू BR एंड CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, इसको ले लिया x, दिस इज ऑल्सो x, इसको ले लिया y, दिस इज ऑल्सो y। ठीक है ना, दो चीजें यूज करेंगे इसमें, आपको उसने दोनों थ्योरम्स यूज करो, कह दी रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, जिससे आपने पाइथागोरस यूज करके AP की लेंथ निकाल ली 12, देन यू टेक टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो फ्रॉम देम यू टेक दैट AP और AQ इक्वल है आपस में, BP और BR इक्वल है, CP और CR इक्वल है, CQ और CR इक्वल है। ठीक हो गया बेटा? 2 मिनट समझ में आया कि नहीं? लिख तो लो आराम से। वेरी गुड। तुम अपना ध्यान दो, 5 मिनट में मैं अपने आप देखूंगी, मैं देखूंगी, तुम क्यों देख रहे हो? तुम्हें समझाना है उसको। मैम। हाँ जी मैम, अगर हम इसमें BI की वैल्यू निकालते हैं ना, तो फिर वो 10/3 आती है। बेटा BR की वैल्यू निकाल भी लो, क्या फर्क पड़ेगा? फिर नहीं निकाल सकते, क्या नहीं, कोशिश करनी है निकालने की? नहीं, मैं कोई और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो कहीं और का क्वेश्चन है। उसमें अगर सेम वैल्यूज थी, तो BR की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 10/3, मतलब ओवरऑल BC की वैल्यू BR की वैल्यू 20/3। 10/3 कैसे आएगी? मैम, BR की वैल्यू 10/3 ही आ रही है। कैसे आएगी? मैम, RD शर्मा का क्वेश्चन है, उसी ने निकाली है। तो बताओ, आदि समय का फिर से क्लिक करके भेजो। हाँ जी। अभी भेजो, देखते हैं। BR क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, गलत है, तुम कुछ और ले रहे हो उसमें। चलो BR, हाँ अच्छा, वो चार्ज लगा कर नहीं गए? कितने गंदे बच्चे हैं दोनों। थैंक यू, हमारा ध्यान इसकी रहता है हमेशा। चार्जर वहीं से लेके आना, मैं निकालती हूँ। चलो, अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद हम लेंगे दैट वी हैव टू फाइंड AB प्लस BC प्लस AC। AB क्या होगा? 12 माइनस x। BC क्या हो जाएगा? x प्लस y। और AC क्या हो जाएगा? 12 माइनस y। हाँ जी, हाँ हाँ, कैसे निकलेगी? बेटा चाहे जो भी करो, इसका आंसर जो आप निकाल रहे हो, AE की वैल्यू, AE को उसने x लिया है, हाँ ठीक है। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ना, जिसमें आपको वो निकालनी है 20/3, आपके बुक का मैं क्वेश्चन। वो बात करूँ कि अगर हम मेरे को वो याद था कि क्या आंसर आ रहा है, तो मैं अगर उस तरह से करूँ तो 52/3 आ रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं आएगा, गलत है। बता। मैं चेक करूंगी इसको, चलो तो चेक करूंगी, पर इसका आंसर 24 है। नहीं, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 24, डबल ऑफ द टेंजेंट।
ट्वेंटी फोर ही आ रहा है उसका आंसर, वो प्लस माइनस में थोड़ी गड़बड़ होगी। कैसे आएगा बताइए? इसमें मर्जी निकाल लो, जो वो कह रहा है क्वेश्चन वो गलत है, वो अलग है, इसका ऑल टुगेदर चलो हो गया ये राइट। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मतलब इसी में आप क्या बेटा हो गया क्लियर हो गया बेटा ये राइट। चलो पाना हाँ जी देखो तुम्हारे पास दो तीन चीजें ही है, मैंने तुम्हें कहा था हमेशा तुम्हारे पास रूल्स जो है आप उसको याद रखोगे। आपके पास है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कुलर, मुझे अब एक सर्कल दिया राइट, मैं इसमें क्या लगा सकती हूँ, तो परपेंडिकुलर व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ एंगल, या फिर लेंथ निकालने तो मुझे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेने हैं। आपको प्रैक्टिस करवाने का वही ये होता है कि आपको मैं एक्सपोजर दे रही हूँ टू डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट मेथड्स। हर चीज में देखना लगना वही है टेंजेंट्स। अब थोड़ा सा तो दिमाग आप भी लगाओगे कि इसको आगे कैसे हमें प्रोसीड करना है ना। हम बेबी को चलना सिखा देते हैं, अब उसे कहाँ चलना है, स्टेयर्स लेनी है, आगे गंदा है, आगे पानी गिरा हुआ है, तो मुझे चल के चलना हो तो खुद ही देख के चलते हैं ना एज पर सिचुएशन। तो यहाँ पर जब आपको पता है टेंजेंट्स इक्वल है और उसने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और इसी में कुछ हमें करना है तो हमें यूज ही वही करना होगा। अब आपको पता है कि ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो सबसे इजी मेथड मैं बता रही हूँ। इसके अलावा भी आपके पास बहुत मेथड है, आपको कि मैम यही मेथड है ये नहीं है, इसके अलावा भी है। फिर आप अपना खुद का मेथड एक सोचते थे कि मुझे ये अच्छा लगा, ये आई विल डू दिस। मुझे बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सबसे अच्छा लगा कि टेक एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है, इन दोनों को एक्स एक्स ले लो, आपके पास आ जाएगा ए बी इज एपी माइनस एक्स, क्योंकि हमेशा एपी की वैल्यू दी होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, एपी की वैल्यू या ए क्यू की वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे एपी इक्वल्स टू ए क्यू, तो जो एपी की वैल्यू जैसे इसमें 12 दी हुई थी यहाँ पर भी 12 दी होगी। एंड बाय एक्सपीरियंस क्लियर हो जाएगा कि ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर डबल होता है टू द टेंजेंट, ठीक हो गया। तो आपने कहा ए बी इज एपी माइनस एक्स, ऐसे ही बीसी वहां से एक्स प्लस वाई आ गया, और एसी जो है वो है ए क्यू माइनस वाई। आपको ये नहीं ठीक लगता, आपको लगता है किसी और मेथड से इजी लगेगा, वो भी कर सकते हो, वो कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट हमारा रूल नहीं होता। बट मुझे सबसे एंड में जाकर ये सबसे इजी लगा कि हम वो इक्वल टेंजेंट्स जो ये वाली है उनको एक्स एक्स और वाई वाई, डायरेक्ट वो एक्स एक्स ये सारा कट जाता है, आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 2AP हो जाता है, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। अब आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, a triangle is given to you, a triangle ABC, उसकी साइड्स गिवन है, a circle inscribed, a triangle ABC is given, a circle is inscribed touching at points DEF, ये points सारे, ठीक है। BC is 8 centimeter, AC is 10 centimeter, and हाँ बेटा वैसे सारा दिया हुआ है 12 centimeter. Find the length of
ये बी सी ऐसे लिखा है, अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग चलती हूँ, ये ए, ये बी और सी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड ए डी, बीई और सी एफ। कुछ एंगल का मेजर हमें नहीं दिया हुआ, हमें ट्रायंगल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है एज सच दैट इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, आई कैन सी फ्रॉम द नंबर्स गिवन। कोई हमें एंगल नहीं पता, 60 30 कुछ नहीं पता है हमें, है ना। कोई हम पाइथागोरस लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, मतलब वी आर नॉट गिवन एनी क्लू, बट द ओनली थिंग आई एम गिवन इज दैट अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, so the sides of triangle they become the tangents to the circle. कौन सा वाला बेटा? वैसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हम यूज क्या करेंगे? हाँ बताओ केशव, क्या यूज करेंगे? क्या देख रहे हो तुम फोन पे? रखो साइड पे। एग्जाम्पलर नहीं है ना, ये अलग से क्वेश्चन है, इसको तो कुछ नहीं एग्जाम्पलर देना। लिखो टेंजेंट्स from external point to the circle are equal, ठीक है। बिल्कुल इक्वल होने चाहिए थे, तो जो जो इक्वल है मैं उन्हें इक्वल कर ही रही हूँ। ये ले लिया एक्स एक्स, ये ले लिया वाई वाई और ये ले लिया z। मैंने कहा एक्स और एक्स इक्वल है, तुम कह रहे हो नहीं मैम एक्स प्लस जेड शुड बी इक्वल टू वाई प्लस जेड, क्यों? एसी को बीसी के साथ नहीं इक्वल होना चाहिए ना। किसने कहा एसी और बीसी इक्वल होंगे तभी सर्कल ऐसे बनेगा? नहीं बेटा, टेंजेंट सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मैम सीएफ की वैल्यू क्या आएगी? बताओ। 3 आ रही है मे बी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आ गया। तो अब आप क्या लोगे? आपको ए बी की लेंथ दी हुई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y प्लस z विच इज BC इज इक्वल टू 8 और z प्लस x विच इज AC इज इक्वल टू 10। क्लियर हो गया? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो हमने ये अपने कोऑर्डिनेट में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया होगा, जहाँ पे मिड पॉइंट्स दिए हुए थे अंदर वाले ट्रायंगल के साइड्स के, और आपको साइड्स के वर्टिसेस निकालने थे, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस। तो हमने ये कर लिया। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा जब आप 3 इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं? ऐड ऑल 3 इक्वेशंस, इन तीनों को ऐड कर लो। ऐड 1 2 एंड 3। एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? इक्वल टू 30। सबसे इजी काम होता है ये, जब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और दोनों को ऐड करके हमारी 3 इक्वेशंस बनी हो, ठीक है। हमेशा तीनों को ऐड कर लो, 2 टाइम्स एक्स वाई जेड आ जाएगा, या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। समझ में आ गया ये? आर वी क्लियर विद दिस मच? यहां तक कोई मुश्किल, किसी को कुछ ना समझ में आया हो? ट्रायंगल की तीनों साइड्स टेंजेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल लेकर पार्ट्स ले लिए और उन पार्ट्स के साथ साइड्स फॉर्म कर ली इन दोज वेरिएबल्स, राइट। अब देखो x प्लस वाई किसके इक्वल था? 12। x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? तो z किसके इक्वल हुआ? y प्लस जेड किसके इक्वल है? 8। y प्लस जेड किसके इक्वल है? 8। तीनों का सम कितना है? 15। तो x की वैल्यू क्या हुई? 7। तो आपने AD की वैल्यू निकाल ली 7। z किसको हमने लिया था? CF को, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या रह गया? y रह गया हमारा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया हमेशा? क्या नहीं समझ में आया? इतना लिख लिया तुमने सारा? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल ये लिख लिया? करो सॉल्व। चलो लिखो x प्लस वाई प्लस जेड लिखो इज इक्वल टू 15। लिखो मैम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, जिसमें x प्लस वाई मिलकर क्या होता है? 12। x प्लस वाई हो गया, रुको एक मिनट, 12 मानव, एक मिनट बेटा, तो ये z आ गया इज इक्वल टू 15। तो z की वैल्यू क्या आ गई?
यहाँ तक खत्म, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, हाँ तो 3 आ गई, फिर और क्या करना है, z किसको लिया था, CF4, तो CF3 हो गया। फिर तुमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड इज अगेन इक्वल टू 15, जिसमें y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 8, तो x प्लस 8 इज 15, x इज इक्वल टू 7। x किसको लिया था, AD को, तो ये आ गया 7, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज 15, तो अब आपने z प्लस x को सम करके किया 10, तो बेचारा y रह गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, तो आपका तीनों का सम भी 15 हो रहा है। हाँ पानक बोलो आप। मैम अगर हम इसको ऐसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो फिर हमारे ना y माइनस जेड की वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव में, तो हम वो पेपर में गलत कर सकते हैं। नहीं, ओके अगर आपके आंसर सही है, एलिमिनेशन भी करते हो, y माइनस जेड नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस योर z इज मोर, बट इस केस में z इज नॉट मोर, z इज लेस, जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना होगा। नहीं मतलब कि आंसर सही आ रहा है, वो मैंने रैंडमली बोल दिया। हाँ ठीक है, गलत नहीं कर सकते until unless you have the values कि आपने नेगेटिव y निकाल दिया, तो वो गलत होगा। y माइनस z कैन बी नेगेटिव in case you have y less than z, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। तीनों को ऐड करना है, इसका मेथड यही होता है। जब आपके पास तीन वेरिएबल्स की दो करके इक्वेशन बनकर आए ना, हमेशा एनी क्वेश्चन, 3 वेरिएबल्स है और दो को ऐड करके आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, तो तीनों को इकट्ठा ऐड करोगे, ऐड ऑल 3, तो हमेशा क्या होगा, वो एक साइक्लिसिटी में चलते हैं। आपके पास x 2 बार आ गया, y 2 बार आ गया और z 2 बार आ गया। इवन इफ यू हैव 5 इक्वेशंस, तो हमेशा एक साइकिल होगा अगर वो क्वेश्चन सॉल्वेबल है। आपके पास वेरिएबल 3 बार आएंगे सारे के सारे, या 2 बार आएंगे या 4 बार आएंगे, तो एक पैटर्न चलता ही है हमेशा। तो आपको वो इसका तरीका यही होता है कि ऐड ऑल, देन यू हैव 2 इक्वेशंस का सम, 2 वेरिएबल्स का सम, आपको थर्ड आराम से मिल जाएगा। तो ना सोचते रहो कि इन दोनों को माइनस करें, फिर इन दोनों को माइनस करें, वो लंबा मेथड है, वो सोचने वाला मेथड है। यहाँ पे डायरेक्ट है कि ऐड ऑल 3, यू हैव सम ऑफ 2, फाइंड द थर्ड वन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन। आपको ना एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है इस तरह से, और उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है, राइट। A parallelogram is given. ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये 2 मार्क्स में आपको बड़े आराम से आ सकते हैं। आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखें तो ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सर्कल लाइक दिस इज गिवन, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज A B C D। चुप करो, a circle with center O is inscribed in a quadrilateral, touching the quadrilateral at point, this is P, this is Q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देख लो, दिस इज R, दिस इज S। ठीक है, BC की लेंथ दी हुई है 38 सेंटीमीटर, QB की लेंथ दी हुई है 27 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, AD is perpendicular to CD, DC. AD is perpendicular to DC. Find radius of the circle. अब जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। कोई ना कोई तो आपको पेपर में दिखेगा, फाइनल्स में भी, आपके टर्म पेपर्स में भी, जो आपके प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे ना स्कूल के, देखना ये क्वेश्चन दिखेगा ही आपको। वेरी इजी क्वेश्चन। क्लास और लेनी पड़ेगी सर पर इसके सारे क्वेश्चंस कवर करवाने के। हाँ, थैंक यू बेटा, आपने परमिशन दे दी मुझे।
तुम पढ़ लो, तुम्हारे मार्क्स आ जाए। देखो दो ही रूल्स है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, एंड रेडियस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसके अलावा कुछ और है हमारे पास? बीसी की लेंथ दी हुई है 38, क्यूबी कितना है? 27, क्यूबी इज गिवन एज 27, बीसी कितना दिया हुआ है? 25, BC is given as 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय थॉट प्रोसेस इज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। मैं बार बार लिख रही हूँ क्योंकि आपको भी बार बार लिखना है ताकि पेपर में भी लिखो। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, therefore QOP is perpendicular to AD, OS is perpendicular to CD। हाँ जी, क्या है? मैम 14 आ रहा आंसर। मैम 14 आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। So the first thing that I will notice here is that OPDS is a square. OPDS is a square. सारे एंगल्स 90 डिग्री है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपको ये एंगल 90 नहीं दिया होगा तो आप ये आंसर नहीं निकाल सकते, राइट? OPDS is a square. The first thought process that I will follow here is, and you will write that OPDS is a square. कैसे निकला वो इतना लंबा समय में प्रूव नहीं करना है, right? So if this is radius, this is radius, this is R, this is R, sides of a square, right? BQ is 27. Radius from external point, tangent from external point to the circle are equal. BR is also 27. पूरा 38 है। CR कितना हो गया? 11। CS कितना हो गया? 11। 25 minus 11, रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? आपको फिर साथ में एक और रूल, पहले तो ये लिखोगे, फिर लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम external point to circle are equal in length. So BQ is equal to BR, CR is equal to CS. ऐसे ही आपके पास आ जाएगा DP equals to DS. स्क्वायर तभी बना बेटा, तभी आप इसको रेडियस के इक्वल कर सके। आपकी ये साइड निकली, आपने क्या कहा कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्यों कहा? ठीक है ना? कल मतलब आपने जब ये ट्रायंगल ड्रॉ किया था, ये वाला, तो मैं कहूँ कि रेडियस ऑफ द सर्कल भी x है, कह सकती हूँ मैं? नहीं, इसमें नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एंगल 90 है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो यहाँ पर डीपी की लेंथ निकली वही रेडियस है। तो 90 अगर नहीं दिया होगा तो आप नहीं निकाल सकते। माइट भी देयर इज सम अदर वे बट नॉट दिस वे, इतना डायरेक्ट वे नहीं होगा तब। समझ में आया? हाँ जी मैम, ये RC11 कैसे है, एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा, आपके पास BC जो था पूरा 38 है, जिसमें से BR हमारे पास क्या आ गया? 27। सो CR इज 38 minus 27। ठीक है, और जितनी लेंथ CR की है उतनी ही लेंथ CS की है, राइट? ओके मैम। R कितना हो जाएगा? दिस इज 25 minus 11। ठीक है, सो रेडियस ऑफ द सर्कल इन दिस केस विल बी 14 सेंटीमीटर। क्लियर विद दिस मच? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इधर नहीं भेज रही हूँ, यही लिखाऊंगी। बंद करो फोन। इतना क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। A right angle triangle is given ABC. A right angle triangle ABC is given. इन सर्कल ड्रॉ हुआ है इसमें। तुम्हारे कमेंट्स अगर ना हो तो अच्छा नहीं रहेगा। A right angle triangle ABC is given. एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है हमने, उसमें इन सर्कल विद सेंटर O, AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter. Find the radius of the inscribed circle.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक ना टू प्रूव वाला क्वेश्चन भी होता है, राइट, वो भी मैं करवा दूंगी, बट ये वैल्यूज वाला क्वेश्चन है। लेना ही पड़ेगा एक और क्लास में, ये वाला क्वेश्चन भी है, अभी करवा दूंगी, खत्म तो सब खत्म, नॉर्मल लिंगरिंग रहेंगे। सेंटर ले लिया, 10 हो सकता है, AC 10 है, ठीक है। अब इतना तो क्लियर है बाय पाइथागोरस थ्योरम, इतना तो हम लिख रहे हैं ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC will be 10 centimeter, are we clear? Yes. Right? फिर हम लेंगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, बिकॉज BPOR विल बी अ स्क्वायर, because radius and tangent are perpendicular at the point of contact. AR is equal to AQ, उसको मैंने x ले लिया, ठीक है। Then you have CQ is equal to CP, उसको मैंने y ले लिया, राइट। अब हमें दिया क्या हुआ, x plus r is equal to 6 मैम 2R plus r is equal to 8 and x plus y is equal to 10. आपको r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, x plus y plus 2r is 14, ये आता है, और x plus y की वैल्यू क्या है 10, 10 by r is equal to 14, r की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही आपको आ सकता है। अब जो आपने बुक में क्वेश्चन किया था उसका इजी वर्जन, जहाँ पे हीरोइंस फॉर्मूला हमें ना यूज करना हो और डायरेक्टली हमें क्वेश्चन निकालना हो। दे दोगे इतना बेटा सबको, अंजिका खोए हुए लिख लिया, गुड। आज तो 100% अटेंडेंस है वैसे तो, है ना, सारे बच्चे आए आज, जो 2 एब्सेंट थे वो भी आ गए हैं। रोज ऐसा हो कितना अच्छा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नहीं होगा ये आता जरूर है रोज। पानव का पूछो, पानव का लक्षण हो सकता है ना। माधव तो ऑनलाइन आते हैं, माधव ऑफलाइन आना हो तो एब्सेंट हो जाता है। हाँ माधव भी हो सकता है। माधव ठीक हो बेटा तुम? मैम तबीयत ठीक है बेटा? मैम परसों से आऊंगा, परसों कंप्लीट हो वो जाएगा। तो चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। राजे तबीयत ठीक है तुम्हारी? घर पे सब ठीक है? यस मैम। चलो, in the given figure triangle ABC, a circle is inscribed with center O, radius of incircle is 3 centimeter, radius of incircle is 3 centimeter, BD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। BD is 6 सेंटीमीटर, CD is 9 सेंटीमीटर। अब ये इजी करने के लिए सिर्फ बुक का क्वेश्चन है, जैसे बुक का क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 54। 90 तो
Area of triangle ABC is 54. Find the length of side AB and AC. जो आपके बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है ये, वो पीछे है। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। वहां पे आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पे हीरोन्स लगाना नहीं होगा। आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हमारे ये 3 90 डिग्री वाला एंगल आ गए, ठीक है। दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, देन वी विल जॉइन OB, रेडियस इस तरीके से बेटा। नंबर 2 करवा रही बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 36 तो आप चल गया कितना बेटा? 30 तो 30 नहीं राजे, निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज 54। अब ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हो जाता है, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। वो वाला आपका पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन था जो आपकी बुक में है, आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना था, क्वालिटी क्वेश्चन बनती, उसके बाद सॉल्व करते, ठीक है। हाफ इनटू दिस इज आल्सो 6, दिस इज 9, दिस इज आल्सो 9, ये x और ये भी x। इतना क्लियर हो गया? मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो आपका हाफ इनटू AOB का जब एरिया निकालोगे तो ये होगा 6 प्लस x इंटू 3। BOC का एरिया निकालोगे तो वो होगा 15 इंटू 3। मैं तुम्हें तो कह रही हूँ ये इजी है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो। आपकी बुक वाले क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया हुआ था तो आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया। तो जब आप मुझे पहली बार बोल रहे थे ना कि मैम बुक में तो बहुत इजी करवाया, मैम ने वो करवा दिया, तो वो इसलिए करवाया होगा तो एरिया दिया हो, या फिर x + 14 कटवा दिया मैम, ठीक है, जो मैं रिकमेंड नहीं करती। वो मैम करते तो मैम की मर्जी है। 6 + x, अब इसको सॉल्व तो हम कर सकते हैं, इंटू 3/2 प्लस 45/2 प्लस x + 9 इंटू 3/2 इज 54। सॉल्व तो हम कर सकते हैं ना। चलो x की वैल्यू निकालो इसमें अब, और उसके बाद आप जा सकते हो। मैम 3 है वैल्यू। हाँ, x की वैल्यू 3 है। AB की लेंथ कितनी आएगी बेटा? मैम 9 और 9 और 12। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक हो गया सॉल्व। चलो जल्दी करो सॉल्व, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, ऐसे मत जाओ, तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 + x इंटू प्लस 15। व्हाट आई एम डूइंग इज 3/2 को मैं उस साइड लेके जा रही हूँ, प्लस करो 15 प्लस x + 9 इज इक्वल टू 54 इंटू 2/3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 18, 36 आ गया, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 21 30 इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, तो आपकी साइड की लेंथ आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। यस मैम, यस यस, सॉल्व कर लो। तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक वाले पेपर में भी आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन।